बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम न्यूज़ के प्रोग्राम में अली अमजद चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। हालिया दिनों में एक गीत बड़ा मकबूल हुआ है और ये गीत पाकिस्तान के एक नौजवान ने गाया है और इस गीत का जो उन्वान है, बल्कि ये गीत यहाँ से शुरू होता है कि ताज रोड़ गए फिर भी रिया बाकी पंजाब और डर उस वक्त जालिम सरकार जदों हो जावेगा बागी पंजाब। इस गीत को गाने वाले नौजवान ए बी चट्टा भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन ये गीत उन्होंने क्यों गाया आज हम उनसे थोड़ा सा सुनेंगे भी सही, उसके साथ आज हम उसका पस मंज़र भी जानने की कोशिश करेंगे। वो ये गीत उन्होंने गाया है दरअसल भारत में मौजूद उस प्रोटेस्ट की वजह से कि जो किसानों की तरफ से किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान जिस एहतजाज में इस वक्त शामिल हैं, ये 2020 में शुरू हुआ था ये एहतजाज और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने दिल्ली चलो तहरीक शुरू की थी। 26 नवंबर को किसानों की हिमायत में मुल्कगीर हड़ताल भी हुई थी 26 नवंबर 2020 को, जिसमें तकरीबन 250 मिलियन लोगों ने इसमें शिरकत भी की थी। उसके बाद 30 नवंबर को भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 से 3 लाख लोग मुख्तलिफ मकामात पर, दिल्ली के जो एंट्रिंग पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ मकामात वहाँ पर मौजूद थे। किसानों की तकरीबन 50 से ज़ायद तंजीमें और ट्रक ड्राइवर्स की तंजीमें जो भी तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इस तहरीक की हिमायत में इस वक्त आ चुके हैं। 12 दिसंबर से हरियाणा के टूल प्लाजा पर किसानों ने वहाँ अपना कब्जा कर रखा है और वहाँ टूल टैक्स नहीं दिया जा रहा। जो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं वो फ्री हैं इस वक्त। जो दिल्ली जाने वाले टोल प्लाजा हैं उन पर भारतीय किसानों का कब्जा है, मतलब उसकी अदायगी भी नहीं की जा रही। जो टोल प्लाजा होते हैं उनकी अदायगी नहीं की जा रही। उसके अलावा दिसंबर के दरमियान में भारत की सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरखास्तें दायर की गई थी कि किसानों से ये रुकावटें खाली कराई जाए, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हुकूमत पर यह जोर दिया था कि वो निगोशिएट करे, मुज़ाकरात करे भारतीय किसानों से। 4 जनवरी ने सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय किसान हैं उनके हक में एक दरखास्त है उसको भी उसके लिए मंजूर कर लिया है। इस हवाले से बहुत सारे मसाइल भी सामने आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे वाक़े कि जब वहाँ परचम लहराए गए, खालसा के भी लहराए गए। पूरी दुनिया में इस वक्त खालसा इस हवाले से एहतजाज भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी उनकी हिमायत में सामने आ चुके हैं। दीगर अरकान पार्लियामेंट, बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट वो भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेसमैन भी सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया में एक हिमायत भी अब बढ़ रही है। अब तासुर ये पैदा हो रहा है कि पूरी दुनिया के ना सिर्फ खालसा इकट्ठे हो रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ एक असबियत बढ़ रही है। पंजाब, जो पाकिस्तानी पंजाब है उसमें भारतीय पंजाब में आपस में और यहाँ भी एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इस वक्त फ़रोग हो रहा है। और आने वाले वक्त में ये भी कहा जा सकता है कि अब एक बड़ी तहरीक आने वाली है। भारत के अंदर भी एक बड़ी तहरीक उभरेगी और भारत में एक नागुज़ीर चीज़ है कि अब एक सूबा अभी बनने जा रहा है। आज उस नौजवान से बात करते हैं जिसके गीत ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा दी थी। ए बी चट्टा हमारे साथ मौजूद होंगे। ए बी चट्टा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गोजरा तहसील से बिलोंग करता हूँ, जो आपको पता है कि जिला टोबा टेक्सिंग की एक तहसील है, डिवीजन फैसलाबाद से। जी जी जी। तो ए बी, आपको ये ख्याल कैसे आया आपने ऐसा गीत गाया जिसने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा दी, तहरीक को भी एक नया वलवला, नया जोश, नया सब कुछ, ये ख्याल पहले कैसे आया आपको? जी, ये दरअसल देखें कि हम भी किसानों के बेटे हैं। किसानों से ही हमने जो है वो क्योंकि हमारे बाप दादा जो है उनका पेशा यही है किसानी, और इंशाल्लाह हमारा भी यही रहेगा। तो जो हम समझ सकते हैं उनका दुख, जो उनको इस टाइम दुख है। वो देखे सर्दी में अपना जो उनका एहतजाज चल रहा है वहाँ पे वो बैठे 1 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है। तो उसका उनका दर्द सामने रखते हुए जो ये मुझे ख्याल आया कि हमें करना चाहिए, उनके लिए उनकी सपोर्ट करना चाहिए जी, ताकि दुनिया में उनकी आवाज़ को जो है वो उठाया जा सके। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में कि जो इस हवाले से इतना उनमें शऊर था, जो इस हवाले से उन्होंने अपनी आवाज़ भी बुलंद की। लेकिन आपने अपनी आवाज़ बड़े मुअस्सर तरीके से बुलंद की, ऐसी बुलंद की कि फिर ये बड़ी वायरल हुई, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आपको भी आइडिया था कि आप इस तरीके से इसे गाएंगे और फिर ये दुनिया के अंदर भी मकबूल होगी?
जी, मैंने तो इस कोशिश में गाया था कि अगर वहाँ पे अगर सुना जाता है तो उसको सराहा जाए और उसको जो है वो कोशिश की कि इसको पॉजिटिव में लिया जाए और किसान जो है वो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हम उनके साथ खड़े हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। तो उम्मीद तो इतनी नहीं थी कि ये इतना अच्छा चल जाएगा गाना और लोगों को पसंद आएगा। एक छोटी सी कोशिश थी अपनी जो कि अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी से जो है उसको फरमान चढ़ाया। आपने पंजाब की तारीख को इस गीत के अंदर बयान कर दिया, फिर आपने ये भी डरा दिया कि पंजाबी अपनी एक बड़ी मुनफरद किस्म की तारीख रखते हैं। पंजाबियों से भारतीय सरकार को भी डरा दिया कि आप भारतीय सरकार होशियार रहें कि पंजाबी ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे आ गया आपके जहन में आइडिया? जी, शुरू से ही जो है वो बचपन से ही शौक रखता हूँ पंजाबियत को पढ़ने का और उसको प्रमोट करने का। जो है मैंने बहुत इनके बारे में मैं कहता नहीं हूँ कि मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन ये है कि कोशिश बहुत की है, पढ़ने की, जानने की कोशिश की है। तो उस नजरिए से मैंने फिर सारा पढ़ा और मैंने सोचा कि शायद अब इसकी जरूरत है लोगों को बताने की कि पंजाब जो है वो बेशक जो है 1947 में अगर टूट भी गया था तो आज भी जो है पंजाब एक ही है। इधर के लोग उधर के लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो बस उसी के लिए जो है वो इनको जो है वो एक लड़ी में पिरोने की कोशिश की है। यानी पंजाब के आप समझते हैं कि पंजाब के दोनों हिस्से बेशक उनके अंदर पार्टीशन हो गई, लेकिन वो एक दूसरे के साथ आज भी वैसे ही जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, आज भी वो इकट्ठे खड़े हैं इंशाल्लाह और कल भी वो इकट्ठे खड़े रहेंगे। अच्छा, कोई और ऐसा गीत आप सामने ला रहे हैं कि फिर से ये इस गीत की भी याद ताज़ा हो जाए भारतीय किसानों को जो इस वक्त सर्दी के अंदर वहाँ सड़कों पर मौजूद हैं, अब भी उनके वहाँ मुजाहरे चल रहे हैं, उनका एहतजाज चल रहा है, तो उन्हें एक नई ताकत मिले? जी इंशाल्लाह जरूर हम इसको जो है वो आगे भी लेकर चलेंगे। आगे हमारे एक दो प्रोजेक्ट्स हैं ऑन द वे हैं जो हमने नेक्स्ट वो बहुत जल्द जो है अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारे नाजरीन का आपसे यही सुनना चाहेंगे, तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए कुछ गा के सुना दो। जी जी, इसमें जो मुझे फेवरेट लाइन थी वो थी ना मैं राजा राजपूत ना मैं राई ना मैं जट, तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। जी तो वो इस तरह से है कि ना मैं राजा राजपूत ना मैं राई ना मैं जट ना मैं गुज्जर ना शाह ना मैं मलक ना भट्ट ना मैं मारवा दुआबा ना मैं माझा ना सराइकी ना मैं पोठवार ना मैं कोई डोगरी दी वट। मेरी कौम आ पंजाबी ते पंजाब ते अमान, जिउंदा रवे जिथे जिथे हसदा किसान। डटेरे ओ वीरो लैके हत्थ उठियो लोड़ पई तां साडे कोल वाधू है समान। सिर दिते जिन्ना कीते बच्चे कुर्बान, ओ भी सीगे धर्म ते जात तो किसान। भगत सराबा दुल्ला भट्टी ते निजाम पुरस सुल्तान। दिल्ली दिया हिक्की उत्ते झंडा गड्डिया, सरकार दा तां देख गया मूंह अड्डिया। 12 लाख ने जो वक्त सवा अरब नूं पाया, देख तीर जा निशाने उत्ते सीधा लग्या। थैंक यू जी। बेस्ट ऑफ लक एबी चट्ठा, आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम आपकी मज़ीद कामयाबी के लिए भी दुआ गो हैं। पंजाब से आपकी मोहब्बत भी बेमिसाल है। बहुत शुक्रिया एबी चट्ठा, आपने हमें वक्त दिया। एबी चट्ठा की गुफ्तगू सुनी। इस नौजवान ने जो गीत गाया भारतीय किसानों की हमदर्दी के लिए, भारतीय किसानों की हिमायत के लिए, इस गीत ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा दी। पूरी दुनिया में खालसा ने, पूरी दुनिया के लोगों ने इस गीत को सराहा और एबी चट्ठा आज हमारे साथ मौजूद भी थे। भारत में किसानों की तहरीक जारी है, लेकिन ये अब किसानों की तहरीक नहीं रही, बल्कि ये तहरीक अब एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है। और ये तहरीक है भारत के अंदर एक नई रियासत के क़याम का। और ये तहरीक का अंजाम कुछ यूँ ही दिखाई देता है बज़ाहिर कि ये तारीख आसानी से अब ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि इसका अंजाम एक नई रियासत की सूरत में होगा। इसके लिए देखते हैं कि अभी कितना वक्त दरकार होगा, लेकिन फ़िलहाल अपने प्रोग्राम से एलएमजे चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।